हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज लेकर के आया हूँ आपके लिए इंडियन हिस्ट्री का जीके लेकर के मैं आपके सामने फिर अपने नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, हम इसमें आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चली हुई है, उस तरीके से हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस आपके होते हैं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था मराठों के उत्कर्ष के बारे में। मराठों का जो जहाँ से प्रारंभ हुआ था वो किया था शिवाजी ने। आज हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स, शिवाजी के बारे में पिछले वीडियो में हमने संपूर्ण जानकारी दी थी। इस वीडियो में हम शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स, तो चलते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी की तरफ। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। मार्च 1689 को मुगल सेनापति मखरब खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को एक नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी कौन कौन थे। हवालदार किले के आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करता था। सरे नौबत किले की सेना का नेतृत्व करता था। सबनेस किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करता था। यहाँ पर राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 ईस्वी में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। यहाँ पर 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट से मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। नेक्स्ट हम आपको बताते चले यहाँ पर फ्रेंड्स, साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू विजयी हुआ। साहू ने 22 जनवरी 1708 को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहता था। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमज़ोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। नेक्स्ट आपका उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। पालखेड़ा का युद्ध, फ्रेंड्स आपको इसकी जानकारी देते हैं हम। जो पालखेड़ा का युद्ध है ये कब और कैसे हुआ था। तो जो पालखेड़ा का युद्ध है फ्रेंड्स 7 मार्च 1728 ईस्वी बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंगी सिवागांव की संधि हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं कुछ और जानकारी के लिए। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। 1750 ईस्वी में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता था।
झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी फ्रेंड्स। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। यहाँ पर आपको बता देते हैं, जो जनवरी 1761 में हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। पेशवा नारायण राव की हत्या 1772-73 में उसके चाचा रघुनाथ राव द्वारा कर दी गई। फ्रेंड्स, हम यहाँ आपको कुछ और जानकारी देना चाहते हैं। यहाँ पर ये टेबल दी हुई है, इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियों के जो नाम थे: सूरत की संधि 1775 ईस्वी में, पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1779, सालाबाई की संधि 1782, बसीन की संधि 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में, राजापुर घाट की संधि 1804 में, नागपुर की संधि 1816 में, ग्वालियर की संधि 1817 में, और नेक्स्ट आपकी जो संधि है फ्रेंड्स, पूना की संधि आपकी 1817 में हुई, और मंदसौर की संधि आपकी 1818 में हुई। तो किसी भी संधि को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर देखिए, माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह मराठों का पेंशन भोगी बन गया। पेशवा नारायण राव 1772-73 की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव द्वारा कर दी गई थी। नेक्स्ट हम आपको और कुछ जानकारी देते हैं पेशवा माधवराव के बारे में। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। अंतिम पेशवा राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 ईस्वी में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी में हुआ। इसमें भोसले नागपुर ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। ये 1817 से लेकर के 1819 तक तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो मराठा शक्ति और पेशवा के जो वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया था, मराठों का जो था वो पतन हो चुका था। इसके बारे में फिर थोड़ी सी और मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है मराठों का पतन यहाँ पर 1853 में संपूर्ण रूप से हो जाता है। यहाँ पर हमारा जो चला हुआ था वो मध्यकालीन भारत चला हुआ था। फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारत आपका
अब हम ख़त्म कर चुके हैं अपनी इस सीरीज में। अब हम आपको बताएंगे आधुनिक भारत के बारे में फ्रेंड्स। अब आधुनिक भारत के विषय में हम आपको यहाँ पर लेकर के चलेंगे। उत्तरकालीन मुगल सम्राट, यहाँ पर देखिए उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक जो थे अवध, सआदत खां, हैदराबाद, चिन किलिच खां या निजाम उल मुल्क आसफ जहां। फिर है आपका रूहिलखंड, वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। बंगाल का जो संस्थापक था मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक सादुतुल्ला खां, भरतपुर चूरामन एवं बदन सिंह। नेक्स्ट हम चलते हैं, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। सआदत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह ए खबर के उपनाम से पुकारा जाता था। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया। नेक्स्ट आपको और जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। कुछ सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिन किलिच खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। फ्रेंड्स, हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1739 ईस्वी को। फ्रेंड्स, आगे आपको बता देते हैं, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। तो ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था? नादिर शाह को। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा। तख्ते ताउस म्यूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रेंड्स, शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासन काल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। उत्तरकालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह 1707 से 12, जहांदार शाह 1712 से 13, फर्रुखसियर 13 से 19, मोहम्मद शाह 19 से 48, अहमद शाह 48 से 54, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 और बहादुर शाह जफर ये लास्ट शासक यहाँ पर हुआ है मुगल साम्राज्य का। 1837 से 1857 इसका जो कार्यकाल रहा है। फ्रेंड्स, आगे हम चलते हैं, अब देखते हैं गुलाम कादिर खां के विषय में हम आपको बताते हैं। गुलाम कादिर खां ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। बहादुर शाह द्वितीय जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और उसे रंगून भेज दिया गया। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। फ्रेंड्स, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। कितनी बार आक्रमण किया अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर? 8 बार आक्रमण किया था। फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा इंडियन हिस्ट्री का जो मैटर है फ्रेंड्स वो ख़त्म हो जाता है। अब आपको पता चल ही गया होगा। अब हम सीरीज के हिसाब से अपने आधुनिक
भारत पर आ चुके हैं। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा बनेगा वो इससे आगे हम आपको टॉपिक बताएंगे, हम कल क्या लाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।